भाजपच्या सरकारने, मोदीच्या सरकारने RSSच्या एजेंडा चालवण्याचा जो प्रयत्न केलेला देशामध्ये, ज्या प्रकारे शिक्षणाचं भगवीकरण केलेलं आहे, ह्या देशातला गरीब शिकता कामा नये, ह्या देशातल्या सर्वसामान्याला शिक्षण मिळू नये, हे जे षडयंत्र त्यांनी जे रचलेलं आहे त्याला जवाब देशाच्या जनतेने लोकसभेत दिला। आज यहाँ नसीम खान मित्र मंडल के माध्यम से जो बच्चे अव्वल आए हैं, खास करके बोर्ड में, चाहे वो 10वीं के हो 12वीं के हो, ऐसे 60 स्कूलों के अव्वल बच्चे जो आए उनका हौसला अफजाई का प्रोग्राम था। अक्सर ये प्रोग्राम सब जगह होते हैं, पर मैंने एक अलग बात देखी इस प्रोग्राम में, और जो कि मुझे बिल्कुल आपसे साझा करनी है, शेयर करनी है। मैं अभी कुछ स्कूलों को हम लोग जो उनको ये दे रहे थे, बख्शिश दे रहे थे, उनका सत्कार कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे अभी तक आके गए स्टेज पे, 90% के आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात कि शिक्षा के बारे में, और ये सारे बच्चे जो है ये मध्यम वर्गीय इसमें परिवार से आप बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फिल्टरपाड़ा जैसे एक झोपड़पट्टी से बिलोंग करते हैं। आज ये बच्चे 90% से आगे हैं। एक बच्ची का जो मैंने देखा 95.72%, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात, बच्चों में शिक्षा के बारे में जो एक यह है, जुनून है, और उसके प्रति उनका लगाव मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने 2-4 बच्चों को पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चों ने, उनमें से आधे बच्चों ने कहा मैं UPSC क्रैक करना चाहता हूँ। वो बच्चे बोले IAS मैं बनूंगी, उसने ये नहीं कहा मैं कोशिश करूँगी, मैं IAS बनूंगी। ये विश्वास जो देखता हूँ मैं, ये मोटिवेशन प्रोग्राम का मकसद यही है, ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख लेके जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम खान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक आम परिवार से आया हुआ एक शख्स, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाला एक शख्स यहाँ आके शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, और जो तकलीफ़ें उन्हें उठाई वो इन बच्चों को ना हो, इसलिए उनको गाइडेंस, करियर गाइडेंस का यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और हर एक जन ऐसे ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ मैंने अलग वो देखा कि सारे बच्चे अव्वल हैं, सारे बच्चे अव्वल हैं, मोस्टली सारे बच्चे 90% के आगे हैं, और मुझे यकीन है देश का भविष्य बहुत ही महफूज हाथों में आएगा। चाहे हमें आज चिंता है पिछले 10 साल से जिस तरह से देश का माहौल बदले हुआ है, जिस तरह से ये देश लूटा जा रहा है, जिस तरह से इस देश में एक जो भावना थी वो पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव, ये कहीं ना कहीं हमारा सर्वधर्म समभाव खो चुका है। इन बच्चों को देख के लगता है कि हमारा देश दोबारा खड़ा रहेगा, और अच्छे बच्चों के हाथों में ये देश रहेगा। इस बात से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, कितने बड़ा असर देख रहे हैं? ऐसा है कि दुर्भाग्य इस देश का, जिसका मैंने जिक्र किया, पिछले 10 सालों में नीट के पेपर लीक हुए। पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे भी इसमें ज़रा ज़्यादा ज्ञान आएगा। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो ज्ञानी है ही, नीट इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो बाद में बताएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम का मुखिया कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता है, जिसने ये पेपर फोड़े। ये सारी इंक्वायरी में बाहर आया है, फिर भी नीट जो एग्ज़ाम है कैंसिल नहीं हुई। और नीट एग्ज़ाम में और बाकी सारे एग्ज़ाम में खास करके जो पैसे वालों के बच्चे हैं
उन्हीं को पास किया गया है। बावजूद कि उसके हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे 95%, 94% ये थे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश के शिक्षा का व्यापार चल रहा है। इसलिए मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी है, चिंता तो है इस वक्त जो माहौल मेरे देश में है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो भाईचारा का हो, चाहे वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। और ये बच्चे जो इतने बड़े इसमें मार्क्स लाते हैं, जो खुद IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं, देश का भविष्य जो है वो महफूज होगा, ये मुझे यकीन है। रही बात नसीम भाई की, तो आप थे नहीं, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते हैं, पर इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि ना कि सिर्फ उनको हौसला अफजाई किया है, तो ये बच्चे गरीब घर से जो आते हैं, चाहे 95% हो, चाहे 94% हो, नसीम भाई ने 60 स्कूलों के अव्वल जो बच्चा है उनको एक उनके मन में जो था, पैसे में गिना नहीं जाता है, लेकिन 5-5 हज़ार रुपया आज गरीब के बच्चे को ये करना, मुहैया करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनके आने वाले शिक्षा में उसका बड़ा ये होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, नसीम भाई का महज 607 से वोटों से हारना, ये आज सबको चुभ रहा है, सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। और मुझे इस बात की भी खुशी है, नाना पटोले जी जो हमारे कांग्रेस के मुखिया आए थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के, मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ मुंबई का। तो कहीं ना कहीं आज लोग महसूस कर रहे, हम सारे महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, नाना पटोले ने, कि आने वाले चुनाव में नसीम भाई तो जीतेंगे, हमें पूरा यकीन है, और वो दोबारा मंत्री भी बनेंगे और अपनी सेवा जारी रखेंगे। आपण जेव्हा असं म्हणतो ना, त्यावेळेला पहिलं वस्तुस्थिती समजून घ्या। या देशामध्ये काँग्रेसच्या काळामध्ये शिक्षणाचा हक्क, राईट टू एज्युकेशन जेव्हा आलं, त्यावेळेलाच हे काँग्रेसच्या सरकारने पहिलीपासून 10वीपर्यंत मोफत शिक्षण, मुलींना पहिलीपासून ग्रॅज्युएटपर्यंत मोफत शिक्षण हे काँग्रेसने कायद्यानेच केलेलं आहे। दुर्दैवाने गेल्या 10 वर्षामध्ये, जसं आपण म्हणालात ते खरं आहे, भाजपच्या सरकारने, मोदीच्या सरकारने RSSच्या एजेंडा चालवण्याचा जो प्रयत्न केलेला देशामध्ये, ज्या प्रकारे शिक्षणाचं भगवीकरण केलेलं आहे, या देशातला गरीब शिकता कामा नये, या देशातल्या सर्वसामान्याला शिक्षण मिळू नये, हे जे षडयंत्र त्यांनी जे रचलेलं आहे, त्याला जवाब देशाच्या जनतेने लोकसभेत दिला। ज्या मोदीना 56 इंच लाल आंखें, अब आंखें में आंखें नहीं मिला सकते राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी के आंखों में गरीब का दुख है, गरीब की तकलीफें है राहुल गांधी के आंखों में दिखाई दे रही, जो मोदी जी के आंखों में नहीं दिखती। उनको जो करना उन्होंने 10 साल किया है, ज्यांनी त्यांना जे करायचं ते त्यांनी 10 वर्ष केलंय। अब वक्त हमारा है, या देशाच्या जनतेचा वक्त आहे, आणि तुम्ही बघत राहा, या सगळ्यांना, ही देशाची जनता, पहिलं महाराष्ट्राची जनता, यांना हद्दपार केल्याशिवाय राहणार नाही, आणि मोदी सरकार फार टिकणार नाही। येत्या 1.5-2 वर्षामध्ये मोदी सरकार सुद्धा भुईसपाट होईल, हे मी तुम्हाला आश्वासन देतो।